टीसीएस जो एक फ्रेशर को 3.6 एलपीए से लेकर 9 एलपीए का पैकेज देती है। अगर आप ये कंपनी को क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल रोड मैप बताने वाला हूँ, डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ और साथ में रिसोर्सेज बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैं इसको सबको यूज़ करके इसको क्रैक करूँ। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक टीसीएस इन 2026। बहुत सारे कॉलेज में से ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट है वो शुरू हो गई है। टीसीएस कंपनी आके एग्जाम्स लेने लग गई है और बहुत जल्दी ऑफ कैंपस भी आने वाला है। फाइनल स्टूडेंट्स परेशान है, सुमेर भाई किस तरह से प्रिपेयर करना है बताओ भाई। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल रोड मैप बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो कि जो डिटेल सिलेबस है, जो शीट बता रहा हूँ वो वहाँ पे डालूंगा। इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी हायरिंग प्रोसेस बताऊंगा क्या होता है पैटर्न भाई। उसके बाद मैं आपको रोल्स और पैकेजेस बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको इसकी पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ जो जानना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको उसका डिटेल सिलेबस बताऊंगा, फिर हाउ टू प्रिपेयर एंड साथ में मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक। फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया चलो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहली होती है हायरिंग प्रोसेस क्या है अगर हायर होना है तो पहले हायरिंग प्रोसेस टीसीएस का है भैया। पहला होगा आपका ऑनलाइन असेसमेंट, उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू, फिर एचआर इंटरव्यू। मैक्सिमम सर्विस बेस का यही होता है। टीसीएस दो तरह से हायर करता है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस अभी करंटली चल रहा है। नवंबर 10 से बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जाम है, कहीं 15 है, कहीं 20 दिसंबर तक चलता है। ऑफ कैंपस कब आने वाला है? मिड मार्च में ऑफ कैंपस आता है। अगर आप ऑफ कैंपस आपके कॉलेज में नहीं आती प्लेसमेंट तो ऑफ कैंपस की प्रिपेयर कर रहे हो, अभी से पढ़ना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन असेसमेंट, उसमें एप्टीट्यूड और कोडिंग होती है और इसी में 80 to 90% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन करनी है। आगे बढ़ते क्या क्या रोल के लिए हायर करता है। निंजा 3.6 एलपीए, टीसीएस डिजिटल 7 एलपीए और टीसीएस प्राइम 9 एलपीए। इसमें एक और चीज़ भी होती है जिसको कहते हैं टीसीएस डीसीए एग्ज़ाम्स, जिसका मतलब है डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट। अगर आपको निंजा मिल गया तो आपकी ज्वाइनिंग के पहले एक एग्ज़ाम होगी। अगर एक एग्ज़ाम या फिर टेस्ट होती है उसमें अगर आपने फोड़ा जिसमें कोडिंग और एडवांस पूछा जाता है तो आप डिजिटल और प्राइम रोल को भी एक्वायर कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेपर पैटर्न। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो पहले उसका पेपर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर पैटर्न ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की सेम होती है। सिंपल से आपको दो सेक्शन आएंगे, पहला आएगा फाउंडेशन सेक्शन, दूसरा आएगा एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन में एप्टीट्यूड आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग। टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं, 75 मिनट होता है। हर सेक्शन का 25 मिनट अपने को मिलता है। इतना समझ में आ गया? ओके। एडवांस सेक्शन जो होता है उसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी होता है, जिसका मतलब जो टॉपिक्स है वो यही रहेंगे लेकिन जो कम सम्स है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 14 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मिनट मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए। फिर 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडवांस कोडिंग एबिलिटी में। ये डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स और इंटरमीडिएट ईजी टू मीडियम वाले पूछे जाते हैं। 90 मिनट्स अपने को मिलता है। टोटल 190 मिनट का अपना एग्जाम्स होता है। इतना पेपर पैटर्न समझ गया? ओके। तो सवाल आता है कि क्या कितना करने पे निंजा डिजिटल और प्राइम मिलता है। तो देखो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने फाउंडेशन क्रैक कर लिया है तो आपको निंजा मिल जाता है। पर जिस तरह से कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, पिछली बार 70 to 80% लोगों को, 80 से 90% लोगों को टीसीएस ने रिजेक्ट कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फाउंडेशन करने से निंजा नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत कोडिंग के बेसिक टेस्ट केसेस आपके पास होने चाहिए। समझो 2 क्वेश्चन में 5 टेस्ट केसेस है तो एटलीस्ट एक या 2 टेस्ट केसेस पास कर लोगे तो निंजा अपना सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। अगर 2 3 कर लोगे तो डिजिटल ही है और ऑलमोस्ट 4 5 या फिर 5 कर लिए तो 9 एलपीए का पैकेज है। पर अगर आपका फाउंडेशन ही क्रैक नहीं होता तो कोई कोडिंग नहीं देखेगा। तो एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है, इसलिए एप्टीट्यूड की तैयारी करना शुरू करो। इस वीडियो में बताऊँगा कैसे करनी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, अभी से प्रिपेयर करो। इतना समझा? ओके। अब देखते हैं कि क्रैक कैसे करना है ये पेपर पैटर्न को। तो आ जाते हो, चलो समझते हैं हाउ टू क्रैक ऑनलाइन असेसमेंट। तो अगर आपको ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक करना है तो आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला जो चीज़ है वो है एप्टी और दूसरा जो चीज़ है वो है कोडिंग। आप समझ रहे हो, मैं एक एक करके दोनों बताता हूँ। पढ़ने का सबसे पहला तरीका है आपके पास डिटेल सिलेबस होना चाहिए, पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, तभी तो प्रिपेयर करोगे। तो सवाल आएगा सुमेर भाई एप्टीट्यूड का सिलेबस कहाँ पे मिलेगा? मैं आपके सामने रख लेता हूँ, वैसे हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है पर आपके सामने मैं दे देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है, ये अपना रीजनिंग का है और ये आपका वर्बल का है। तो आप एक स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से इनको ले सकते हो। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास सिलेबस आ गया। सेकंड क्या करना है, इन टॉपिक्स को यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। समझो जैसे टाइम एंड वर्क है,
आपने यूट्यूब पे जाके उसको सर्च किया। अभी RS अग्रवाल या फिर खुद से पढ़ने मत बैठ जाओ, पहले यूट्यूब पे लोगों ने ट्रिक डाली है उसको देख लो। और 6-6 8-8 घंटे की वीडियो मत देखो, 1 घंटा 30 मिनट 40 मिनट के 2-2 वीडियो देख लो, हो जाएगा। क्योंकि आप बैंक की एग्जाम तैयारी नहीं कर रहे हो, सिंपल सा क्या है एप्टीट्यूड कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता। वीडियो देख लिया क्या अपनी तैयारी हो गई? नहीं हुई, क्योंकि वीडियो देखने से अपन उतने स्मार्ट नहीं है तो नहीं होता। तो जो वीडियो में सिखाया गया है सेम सम को प्रैक्टिस करो। एक बार आपने वो प्रैक्टिस किया तो आपकी जो मसल मेमोरी है वो स्ट्रांग होगी। उसके बाद सेम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद अपने को क्या करना है, indiabix.com पे जाना है, टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक पे जाना है। तो वहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क के न्यू प्रॉब्लम्स दिखेंगे। ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ से बहुत सारी कंपनीज भी टॉपिक्स उठा दिए, क्वेश्चंस उठा दिए। indiabix.com पे जाए, सेम सिमिलर सम्स को प्रैक्टिस किया तो अपना जो ग्रिप है वो मजबूत हो गया, जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रांग हो गई। लास्ट में क्या करना है, जब आपके सारे टॉपिक्स हो जाते हैं तो कंपनी वाइज मॉक टेस्ट देना है कि वो 3 घंटे में मैं कैसे उसको सॉल्व कर पाऊंगा। आपकी जो टाइमिंग है वो बैठेगी, क्योंकि मेन खेल कम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, वो प्रेशर का है। अब मेरी बात समझे, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि 4 घंटे में पेपर सॉल्व कर आप कर लोगे, लेकिन आपको 75 मिनट्स में फाउंडेशन को क्रैक करना है, जो बहुत मुश्किल है। अगर आप मेहनत करोगे तो आराम से क्रैक कर लोगे। ये हो गया। सेकेंड आ जाता है कोडिंग वाले को कैसे करना है। तो देख, कोडिंग वाला थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत मांगता है, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो पहले तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एक बार आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, तो अभी आप बेसिक DSA शीट फॉलो कर सकते हो। DSA शीट में क्या होता है, नंबर सिस्टम्स पे है, अरेज जो है, अपना स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस है, मैट्रिक्स है, उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले शुरू करना है ईजी वाले प्रॉब्लम से, अरेज किया, उसकी ईजी वाले प्रॉब्लम कर लिया। डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक शीट मिल जाएगी, वो वाली शीट आप फॉलो कर सकते हो। उस प्रॉब्लम का आप सॉल्व करोगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। DSA कर लिया, प्रॉब्लम कर ली, ओके। अब क्या करना है, अभी तक आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हुई है, क्योंकि TCS में कैसे क्वेश्चंस आते हैं अपने को क्या पता। तो आपको करना है प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व। LMTK का जो कोर्स है ना, उसमें आपको ये भी प्रॉपरली मिल जाएगा। TCS के जितने भी प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करके प्रॉपर सॉल्व करके सिखाया गया है। तो वहाँ से भी आप अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करो तो ये हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा, तो यार वैसे तो डेली आपको एप्टीट्यूड में 3 घंटा देना चाहिए और 2 घंटा कोडिंग को देना चाहिए। अगर आप ये 2 महीना, 1.5 से 2 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करो कंटिन्यूस, तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन अभी अगर ऑन कैंपस आपका आ रहा है तो थोड़ा सा फास्ट वर्कआउट करो। और आपको नहीं, लास्ट मोमेंट क्वेश्चन पे कैसे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स पास कर सकते वैसा करो। पर अगर आप नॉर्मली मुझसे टाइम पूछो तो 1.5 से 2 महीना मिनिमम लगता है, अगर आप अच्छे से इसको क्रैक करना चाहते हो तो। सॉर्टेड है। देख यार, आगे बढ़ने के पहले मैं देखो सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। अभी जो टाइम है अपने पास, टाइम बहुत कम बचा है। ये टाइम पे अपन 10 जगह नहीं भटक सकते कि यहाँ से थोड़ा कर लिया, वहाँ से थोड़ा कर लिया। अपने को प्रॉपर, अगर आप एक ही जगह पे प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहते हो, जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड भी मिले, कोडिंग भी मिले, टेक्निकल भी मिले, HR भी मिले, और अकॉर्डिंग टू TCS अपनी प्रिपरेशन भी हो जाए, तो यहाँ पे आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स, जिसमें चारों चीज़ें मिल रही है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको सिंपल सा कंटेंट वाले पार्ट में जाना है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल, रीजनिंग, सारी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ कोडिंग के लैंग्वेजेस भी है। कोडिंग सेक्शन जो है उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के सोल्यूशंस, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा। प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज वाइज। साथ ही साथ टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो सिखाया गया है। HR इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो सिखाया गया है। कंपनी वाइज आपको 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे और एक कंप्लीट प्लेसमेंट है। इसमें सिर्फ TCS की आप प्रिपरेशन नहीं होगी कि कौन सी होगी मैं बताऊँ। TCS हो जाएगी, विप्रो हो जाएगी, डिलॉयट हो जाएगी, कैपजेमिनी हो जाएगी। ये सारी कंपनी की प्लेसमेंट की प्रिपरेशन आप एक ही कोर्स से कर सकते हो। और पर्टिकुलरली कंपनी वाइज कोर्स भी हमने यहाँ पे दिया है। मतलब आप TCS पे जाओगे तो उसका अपना फोल्डर है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे वहाँ पे मिल जाएगा। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अभी इसको ले लोगे, साल की वैलिडिटी है और प्राइस है सिर्फ 2000 रुपीज़, 199। उसमें भी अभी ऑफर चल रहा है। आप अप्लाई हेयर पे जाके प्लेसमेंट 20 अगर आप क्लिक करते हो तो यही कोर्स आपको 1600 में मिलता है। तो इसको ज़रूर जाकर चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करो। तो भैया आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि समझो ऑनलाइन असेसमेंट अपना क्रैक हो गया, तो अब क्या करना है, आएगा टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू उतना मुश्किल नहीं होता। कुछ चीज़ें आपको पूछी जाती है, जैसे CS फंडामेंटल, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल जो है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DSA हो गया, DBMS हो गया, CN हो गया। तो ये सारे CS फंडामेंटल्स में आते हैं। आप समझ रहे हो, ये आपने कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ा हुआ है, अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इंटरव्यू बीट करके एक वेबसाइट है जहाँ पे इसके प्रॉपरली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी आपको टेक्निकल में क्या पूछेंगे, आपने जो रेज्यूमे में बताया हुआ है, आपने कहीं ट्रेनिंग ली हुई है तो उसके बारे में पूछेंगे, इंटर्नशिप की है उसके बारे में पूछेंगे। आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके बाद जो आता है वो HR इंटरव्यू आता है। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रॉपर प्रिपेयर करके जाना है। तो मैंने क्या किया था, लास्ट मोटिवेशन का जो हमारा कोर्स है ना, उसमें मैंने खुद वीडियोस बनाए हैं और मैंने आपको सैम्पल अपना आंसर्स दिए हुए हैं। उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के अपने खुद के आंसर्स बना सकते हो। तो उसकी भी लिंक, जो कोर्स की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लास्ट मैंने बोला था मैं आपको कुछ रिसोर्सेज शेयर करूंगा, तो ये कुछ रिसोर्सेज है। एप्टीट्यूड के लिए यूट्यूब चैनल है, डियर सर हो गया, करियर राइड हो गया, एप्टीट्यूड अकेडमी। मेरे टाइम में ये पढ़ता था, मस्त बताता था बंदा। कुछ 15-15 मिनट के वीडियो होते थे, लेकिन मेन फंडा क्लियर हो जाता था। वेबसाइट है indiabiz.com, बहुत अच्छा है। टॉपर करके वेबसाइट है, एग्जाम विदा करके है। इंडियाबिक्स गोल्ड माइल्ड है। DSA के लिए अगर आप एक ही जगह से प्रिपेयर करना चाहते हो तो टेक यू फॉरवर्ड करके वेबसाइट है, और उसका यूट्यूब चैनल भी है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। आदित्य वर्मा करके एक बंदा है, ये बहुत अच्छा, मतलब आगे जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो सारी जगह आप कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हो तो आदित्य वर्मा का भी यूट्यूब चैनल मस्त है। अपना कॉलेज में भी उन्होंने अच्छा खासा DSA बताया हुआ है। कोर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऊप्स के लिए अनुज भैया है, वन शॉट वीडियोस है उनके। उसके साथ DBMS के लिए लव वेबर का भी वन शॉट वीडियो है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए कुणाल कुशवाहा करके बंदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लव वेबर का एक वीडियो है, और इसकी वेबसाइट तो आप जानते हो, इंटरव्यू बिट है। तो ये कुछ रिसोर्सेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अब इनको सर्च करोगे तो आपको इनका कंटेंट मिल जाएगा। दैट्स इट। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो फटफट लाइक करो। साथ ही साथ मेरा लास्ट मैसेज ये रहेगा कि भैया अभी कंपटीशन थोड़ा हाई है, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले होता था कहीं नहीं हुआ तो TCS में हो जाएगा, अभी वाला सीन नहीं है। TCS ने भी पिछले साल 80% से 90% लोगों को रिजेक्ट किया था। तो अभी अपना काम क्या है कि भैया लग जाओ मेहनत पे। अगर आपने प्रॉपर TCS की प्रिपरेशन की तो बाकी सर्विस बेस्ड की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, पर प्रॉपर मेहनत नहीं करोगे, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोडिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे ऐसे ही हो जाएगा, तो नहीं होएगा। फिर बोलेंगे अरे यार मेरा कुछ हुआ नहीं और सुमेर भाई ने बताया नहीं था। सुमेर भाई तो बता रहे काम पे लग जा, मेहनत करना शुरू कर दे। क्लियर है? चलो बेस्ट ऑफ लक।